तो आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 10th जो कि वर्णिका चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में विचार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देर ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है। जी हाँ दोस्तों, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है। ए में गुजराती कहानी से, बी तमिल कहानी से, सी उड़िया कहानी से, डी कन्नड़ कहानी से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दोस्तों डी कन्नड़ कहानी से। क्या होगा दोस्तों? कन्नड़ कहानी से। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अगला प्रश्न है अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है। मतलब अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है। मगम्मा है, लेखक हैं, कि लक्ष्मी है, कि मुखिया हैं। तो दही वाली कहानी जब आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि ये जो है अवलूर के पास रहने वाले पात्र का नाम है मगम्मा। क्या है दोस्तों? मगम्मा। मगम्मा जो है अपने पोते से काफ़ी प्रेम करती है और वह अपने पोते के लिए मिठाई लेकर के आई थी। क्या लेकर आई थी दोस्तों? मिठाई लेकर आई थी। मगम्मा के बहू का नाम रहता है नजम्मा। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी। रगम्पा के लिए, बी में नजम्मा के लिए, सी पोता के लिए, डी की पति के लिए। तो अपने पोते से वो काफ़ी स्नेह करती थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोता, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा श्रीनिवास। जी हाँ दोस्तों, चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। तो आप लोगों को पता होगा या जानते होंगे। अच्छा, ऑप्शन है हमारा ए में मास्ती वेंकट अयंगार, बी में सुजाता, सी में ईश्वर पेटलीकर और डी में हमारा सामरदैया। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? मास्ती वेंकट अयंगार हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, ए में मयूरभंज की, बी में इलाहाबाद, सी में बैरकपुर, डी में वेंकटपुर या बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी वेंकटपुर। वो वेंकटपुर की रहने वाली थी। कौन? मगम्मा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मगम्मा को किसके साथ विवाद था। विवाद का मतलब लड़ाई, अर्थात मगम्मा को किसके साथ विवाद था। ए में पोते के साथ, बी में नजम्मा के साथ, सी में मालकिन के साथ, डी में पड़ोसी के साथ। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा मगम्मा को किसके साथ विवाद था, तो बी नजम्मा के साथ था। तो इसका सही जवाब हो गया नजम्मा के साथ। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न हमारा कह रहा है दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। ए में श्रीनिवास, बी में सातकुड़ी होता, सी में ईश्वर, डी में सुजाता। सातवां के ए आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ए में लक्ष्मी, बी में मगम्मा, सी में पापती, डी में सीता। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कहानी का प्रमुख पात्र मगम्मा है। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। पटना, दिल्ली, बेंगलुरु की कलकत्ता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु का, जो कि कर्नाटक की राजधानी है यह। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न हमारा कह रहा है दही वाली मगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है। दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। ए में माताओं को, बी में पुत्रियों को, सी में बहुओं को, डी में छात्रों को। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी बहुओं को। क्या होगा दोस्तों? बहुओं को। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मगम्मा क्या बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी। ए में है दूध, बी में है घी, सी में दही, की डी में माठा। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा मगम्मा। पाठ का नाम ही है दही वाली मगम्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दही, दही अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मगम्मा के गांव का नाम। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। 12 प्रश्न कह रहा था मगम्मा के गांव का नाम क्या था। मगम्मा के गांव के नाम क्या था दोस्तों? हाल ही मिलाइए। ए में सोलापुर, बी में खरीदपुर, सी में वेंकटपुर, डी में रामपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वेंकटपुर। क्या होगा दोस्तों? वेंकटपुर, सी द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। मगम्मा खाती थी। मगम्मा क्या खाती थी। ए में तिरंगा, बी में पान सुपारी, सी में खैनी, की डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 के बी पान सुपारी। क्या होगा दोस्तों? पान सुपारी खाती थी मगम्मा। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। मगम्मा ने अपने बेटे से अलग होने की बात
ना कहा आज, आज कब से कहा था? दोपहर से, बी में शाम से, सी में रात से, कि डी में सुबह से? क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मगम्मा ने बेटे से अलग होने की बात दोपहर से कही थी, तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? ए में सूती के, बी में टेरी कॉटन के, सी में मखमल के, कि डी में रेशम के? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, 15 के सी, मखमल के। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रगम्पा, रगम्पा कहाँ का रहने वाला था? रगम्पा कहाँ का रहने वाला दोस्तों? ए में सोलापुर, बी में खिदरपुर, सी में रामपुर, डी में वेंकटपुर? ये सवाल दोबारा हो चुका है दोस्तों, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं, आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं लिख करके। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? रगम्पा कहाँ का रहने वाला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेंकटपुर। और मगम्मा भी कहाँ का रहने वाली थी? तो वेंकटपुर का ही। तो रगम्पा जो था, मगम्मा के गांव का रहने वाला एक लंपट जुआरी था, और वो मगम्मा से क्या मांगता था? कर्ज के रूप में कुछ पैसे मांगता था रगम्पा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। 17 प्रश्न हमारा करा है दोस्तों, रगम्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? रगम्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? कुआं के पास, बी में स्कूल के पास, सी में शिवाला के पास, डी में चौराहा के पास? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों सही जवाब इसका? तो रगम्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? तो कुआं के पास, 17 के ए हो जाएगा।